क्लास स्टार्ट करेंगे। हाथ जोड़ लें आप सभी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हमारी जो चर्चा चल रही है कर्मों को लेकर, हमारी चर्चा चल रही है। कर्म किसे कहते हैं, कर्म कितने प्रकार के हैं, इन सारी बातों को हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कर्म किसे कहते हैं। तो कर्म विशिष्ट काम को या परिणमन को कर्म कहते हैं। जो कुछ वर्क होता है या कुछ चेंजेस होते हैं तो उनको कर्म कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर किन कर्मों की बात चल रही है उसको हमने देखा था। और दो प्रकार की यहाँ पर कर्मों की बात चल रही है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। लास्ट क्लास में हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था कि द्रव्य कर्म किसे कहते हैं और भाव कर्म किसे कहते हैं। भाव कर्म का मतलब है जो हमारे अंदर रागादि परिणाम होते हैं। कोई वस्तु अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है, पर पदार्थों को हम अपना मानते हैं। इस प्रकार के जो भाव होते हैं उन्हें भाव कर्म कहा जाता है। ठीक है, और द्रव्य कर्म किसे कहते हैं कि जिनके इन भाव कर्मों के निमित्त से जो कार्मा वर्गणाएं हैं वो कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा से बनती हैं, तो उनको कहते हैं द्रव्य कर्म। तो ये जो डिस्टिंक्शन है दोनों में वो आपको क्लियर है आप सभी को, भाव कर्म और द्रव्य कर्म। यस और नो? ओके, तो मैं समझता हूँ ये भाव कर्म और द्रव्य कर्म बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। दोनों ही कर्म है। ठीक है, एक भाव कर्म है जो हमारे अंदर थॉट्स हो रही हैं, वो भी एक वर्क है, काम हुआ, तो उसे कहते हैं भाव कर्म, जो हमारे भावों में है, तो इसलिए भाव कर्म। द्रव्य कर्म उन भावों के निमित्त से, उन भावों के कारण क्या होता है, जो कार्मा वर्गणाएं हैं तीनों लोक में जो ठसाठस भरी हुई है वो कर्म रूप चेंज हो जाती हैं और आत्मा से बंध जाती हैं, उन्हें कहा जाता है द्रव्य कर्म। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो टर्म हमने देखा था निमित्त, इस निमित्त को हम लास्ट क्लास में समझ रहे थे कि निमित्त किसे कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है कि जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता है लेकिन कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कहते हैं। जैसे हमने पिछली क्लास में भी एग्जांपल देखा था, कोई स्टूडेंट है और वो अपनी क्लास में फर्स्ट आया है, तो उसके फर्स्ट आने में उसका कर्ता कौन है, डूअर कौन है, ये वो स्टूडेंट खुद ही है। स्टूडेंट ने पढ़ाई की है और फिर वो फर्स्ट आया है। लेकिन उसके फर्स्ट आने में निमित्त किस किस को कहा जा सकता है, कि उस टीचर को निमित्त कहा जाएगा कि जिसने उसको पढ़ाया है। बुक्स को निमित्त कहा जाएगा, आखिर बुक्स से ही तो उसने पढ़ाई की थी, तभी तो उसने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर सका। इतना ही नहीं, जब वो पढ़ाई कर रहा था तो लाइट थी, तो वो लाइट का होना वो भी निमित्त है। बाहर शोर शराबा नहीं हो रहा था, नॉइज नहीं हो रही थी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट उसको मिला था पढ़ाई करने के लिए, वो भी एक निमित्त है। लेकिन आप देख रहे हैं ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जरूरी नहीं है कि ये वो काम करवा ही दें। काम कौन सा था, फर्स्ट आने का, एक स्टूडेंट है वो फर्स्ट आया है। तो ये जो हम सारे फैक्टर्स देख रहे हैं, टीचर हमने देखी, बुक्स देखी, लाइट देखी, नॉइज नॉइज वहां पर नहीं थी, शांत वातावरण था, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं वो जरूरी नहीं है कि काम करवा ही देंगे, लेकिन जब भी वो कार्य होगा तो वो वहां पर उपस्थित होंगे ही होंगे। इसे कहा जाता है निमित्त, कि मतलब जो कार्य तो नहीं करता है लेकिन जिनके बिना भी कार्य होना पॉसिबल नहीं है, उन्हें निमित्त कहा जाता है।
तो जो भाव कर्म है हमारे, वो निमित्त हैं किसमें? नए कर्मों के बनने में, द्रव्य कर्म के बनने में वो निमित्त हैं। इसका मतलब ये है कि भाव कर्म द्रव्य कर्मों को नहीं बांधते हैं, लेकिन उनके बनने में निमित्त होते हैं। मतलब भाव कर्म द्रव्य कर्मों को नहीं बांधते हैं, लेकिन भाव कर्म के बिना भी द्रव्य कर्म नहीं बंध सकते हैं। इतनी सी बात है। तो भाव कर्म और द्रव्य कर्म, भाव कर्म के बनने में द्रव्य कर्म निमित्त है और द्रव्य कर्म के बनने में भाव कर्म निमित्त है। तो ये साइकिल पूरी बन जाती है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार आप हैंड्स अप करके मुझे बता सकते हैं यदि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़ा सा हो सकता है टॉपिक नया है, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो निम्न आपको क्लियर हुआ। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, बहुत बात चला करती थी पहले कि इनकी गाड़ी तो बिना पेट्रोल के चल जाती है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या पेट्रोल से गाड़ी चलती है या नहीं चलती है, या जो कार है, मान लीजिए कार है, तो पेट्रोल से चलती है या नहीं चलती है? देखिए, तो उसका आंसर ये है कि जो पेट्रोल है वो कार को चलने में निमित्त है, वो पेट्रोल कार को चलाता नहीं है। मतलब क्या हुआ इसका? यदि हम ऐसा माने कि पेट्रोल कार को चलाता है, तो फिर वो कार को हमेशा चलना चाहिए जब जब पेट्रोल हो। कार में पेट्रोल डला रहता है, लेकिन कार चलती है क्या? ये नहीं चलती जब तक आप उसमें चाबी नहीं लगाएं, आप उसको ऑन ना करें, आप उस रेस ना दें, तब तक वो आगे नहीं बढ़ती है। तो इसका मतलब क्या पेट्रोल गाड़ी को चलाता है कि नहीं? पेट्रोल गाड़ी को नहीं चलाता है। तो क्या इसका मतलब गाड़ी बिना पेट्रोल के चल जाती है? कि गाड़ी बिना पेट्रोल के भी नहीं चलती है? तो निमित्त क्या है? निमित्त का मतलब इतना है कि जो काम तो नहीं करता है, लेकिन काम के होने में हेल्प जरूर करता है, मतलब उसके बिना भी काम नहीं हो सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं हुआ, लेकिन कार्य के होने में अनुकूल होने का जिस पर आरोप आ सके, उसे निमित्त कहते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई काम होगा वहां पर निमित्त होगा ही होगा। आपको टीवी ऑन करना है, तो उसमें क्या निमित्त होगा? टीवी को ऑन करने में क्या निमित्त होगा? रिमोट। रिमोट निमित्त होगा। अच्छा, रिमोट के अलावा और आप दूसरे निमित्त ढूंढ सकते हैं टीवी इलेक्ट्रिसिटी। को ऑन करने में? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। रिमोट में भी बैटरी है, यदि बैटरी नहीं होगी तो क्या रिमोट ऑन कर सकेगा टीवी को? नहीं कर सकेगा। आप देख रहे हैं, काम सिर्फ एक हो रहा है, टीवी को ऑन करना, ये एक वर्क है। अब इस वर्क के होने में क्या क्या कारण है, क्या क्या हेल्पिंग फैक्टर्स हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मैं स्वयं भी तो निमित्त हूँ, रिमोट भी है, बैटरी भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, लेकिन उस रिमोट को ऑन करने वाला यदि कोई ना हो तो भी टीवी चालू नहीं होगी। तो इसका मतलब काम तो एक है, लेकिन उसको होने में कितने सारे निमित्त होते हैं। अब लेकिन ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो टीवी को ऑन नहीं कर रहे हैं, वो टीवी को ऑन करने के कर्ता नहीं है, डूअर नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि यदि ये नहीं होंगे तो उनके बिना भी काम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि वो टीवी में योग्यता होनी चाहिए ना ऑन होने की। यदि टीवी ही खराब हो तो आप कितने ही रिमोट ले आए, कितनी इलेक्ट्रिसिटी ले आए, कुछ भी आप कर लें, वो टीवी चालू होगी क्या? कि नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि निमित्त कर्ता नहीं है, हाँ, लेकिन निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी यदि वर्क होगा तो उसमें निमित्त होगा ही होगा, लेकिन वो निमित्त उस वर्क को करने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार भाव कर्म और द्रव्य कर्म में हमें समझना है
भाव कर्म मतलब जो हमारी परिणाम है, जो हमारे थॉट्स हैं, अच्छे हैं बुरे हैं कैसे भी हो, वो कर्मों को बांधने में, द्रव्य कर्म को बांधने में निमित्त हैं। इसका मतलब वो उनको करते नहीं है, लेकिन जब भी द्रव्य कर्म बंधेंगे तो वहां पर भाव कर्म होगा ही होगा। पॉइंट क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो इस प्रकार थोड़ा भाव कर्म और द्रव्य कर्म को हमने लास्ट क्लास में इन सारी बातों को समझा था। फिर भी मैंने अभी थोड़ा सा इसको रिवाइज किया है, रिपीट किया है। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हम इतना समझ चुके हैं कि कर्म किसे कहते हैं, कर्म कितने प्रकार के हैं, कि 2 प्रकार के, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। भाव कर्म किसे कहते हैं कि जो मोह राग द्वेष आदि परिणाम है उन्हें भाव कर्म कहते हैं। देखिए, कर्म के उदय में जब यह जीव मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों को करता है उसे भाव कर्म कहते हैं। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? जीव के मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का निमित्त पाकर जब कार्म वर्गणा कम रूप परिणमित होकर आत्मा से बंध जाती है उसे द्रव्य कर्म कहते हैं। ठीक है, तो भाव कर्म और द्रव्य कर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दोबारा द्रव्य कर्म के कितने भेद हैं? कि द्रव्य कर्म के 2 भेद हैं, घाती कर्म, अघाती कर्म। सबसे पहले आप एक चार्ट बना सकते हैं, सबसे ऊपर आप कर्म लिख सकते हैं, फिर कर्म के 2 भेद, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। उसके बाद फिर द्रव्य कर्म के भी 2 भेद, 2 टाइप्स के द्रव्य कर्म हैं, घाती कर्म, अघाती कर्म। ठीक है, चार्ट क्लियर हो रहा है आपको? कर्म, कर्म के 2 टाइप्स, द्रव्य कर्म, भाव कर्म। अब हम द्रव्य कर्म की बात कर रहे हैं, तो द्रव्य कर्म भी 2 टाइप्स का है, घाती कर्म, अघाती कर्म। ठीक है, अब घाती कर्म और अघाती कर्म किसे कहते हैं? ये टर्म्स आपको याद है, आपने पढ़े भी हैं। कहाँ पर पढ़े हैं इन टर्म्स को आपने? घाती कर्म कोई बता सकता है? पंच परमेष्ठी। हाँ, जब हमने पंच परमेष्ठी का पाठ पढ़ा था तो अनंत परमेष्ठी के स्वरूप में हमने देखा था कि जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का अभाव किया है, तो अब तो वे जो 4 घातीय कर्म है उनको हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए, तो घातीय कर्म किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न, तो जो जीव के अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त हो उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। किसे कहते हैं घातीय कर्म? जो जीव के अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त हो उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। किसी कारण से मैं स्लाइड आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, 1 मिनट। आप जब तक डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो जीव के अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त हो उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। ठीक है, जीव के अनुजीवी गुणों को घात करने में जो निमित्त हो। अब अनुजीवी गुण किसे कहते हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे। मैं आपको फाइल 1 मिनट शेयर कर रहा हूँ। फाइल, चलिए कोई बात नहीं, किसी कारण से फाइल नहीं मिल पा रही है। चलिए हम ऐसी चर्चा करते हैं। किसे कहते हैं? जो जीव के अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त हो उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, 2 प्रकार के गुण होते हैं, अनुजीवी, प्रतिजीवी। कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के, अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण। तो यहाँ पर घातीय कर्म किसे कहते हैं? जो अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त हो, उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। अनुजीवी गुणों का मतलब इतना होता है कि जिन गुणों का कुछ ना कुछ अंश हमेशा प्रकट रहता है। डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। क्या डेफिनेशन है? भाव स्वरूपी गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं। अनुजीवी मतलब जो जीव के साथ हमेशा चलते हैं। अनु मतलब साथ, जीवी मतलब जीव, तो जीव के साथ जो हमेशा चलने वाले गुण होते हैं उन्हें अनुजीवी गुण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ज्ञान गुण, ये ज्ञान गुण है वो अनुजीवी गुण है। अनुजीवी गुण क्यों है? क्योंकि ये हमेशा आत्मा के साथ रहता है और इसका कुछ ना कुछ अंश हमेशा प्रकट रहता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पूरे ज्ञान गुण का अभाव हो जाए, पूरे ज्ञान गुण का घात हो जाए। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब केवली हम बनते हैं, जो भी केवल ज्ञानी जीव होते हैं, सर्वज्ञ भगवान होते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। मतलब उनकी जो ज्ञान की पावर है वो 100% है, ठीक है। और जो निगोदिया जीव है उसको बहुत थोड़ा सा ज्ञान होता है। मान लीजिए उसको 0.001% ज्ञान है। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि चाहे वो 0.001% हो या 100% हो, ज्ञान तो वहां पर मौजूद है या नहीं है। चाहे हम निगोदिया जीव की बात करें या सिद्ध भगवान की बात करें, दोनों के पास ज्ञान है और वो ज्ञान प्रकट है, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं अनुजीवी गुण। मतलब इसका कभी पूरा अभाव नहीं होगा। उस निगोदिया जीव को भी, आलू के अंदर जो जीव होते हैं उनको भी ज्ञान प्रकट है, उनमें भी ज्ञान गुण प्रकट है। तो इसे कहते हैं अनुजीवी गुण, जिनको कभी भी 100% अभाव नहीं होगा, जो कभी भी 0% पे नहीं आएंगे। अब प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? कि इसका बिल्कुल अपोजिट। प्रतिजीवी गुण ऐसे होते हैं कि या तो जो 100% प्रकट होंगे या तो 0% रहेंगे। बीच का उनका कोई काम नहीं है कि 50% हो, 75% हो, ऐसा नहीं। या तो वो 100% प्रकट होंगे या तो वो प्रकट होंगे ही नहीं। जैसे सिद्ध परमेष्ठी के 8 गुण हैं, तो उनमें से अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, ये तो अनुजीवी गुण थे। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के गुण हैं, सूक्ष्मत्व है, अव्यवादत्व है, अवगाहनत्व है, तो ये सभी कैसे हैं? प्रतिजीवी गुण हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान में हमें बिल्कुल भी प्रकट नहीं है, 1% भी प्रकट नहीं है। अभी वो 0% है। अब प्रकट कब होंगे? कि सिद्ध दशा में वो प्रकट होंगे। तो इसका मतलब या तो वो 100% होंगे या 0% होंगे, बीच का काम उनमें नहीं है। लेकिन ज्ञान गुण ऐसा नहीं है। ज्ञान गुण की अलग अलग लेवल्स हो सकती हैं। निगोदिया जीव को मान लीजिए 0.001% है, हमें मान लीजिए 5%, 10% ज्ञान है। सिद्ध परमेष्ठी को 100% ज्ञान है। तो अंतर आपको समझ में आ रहा है? अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण। देखिए, दोनों ही गुण हमारे अंदर हैं। आत्मा में दोनों ही गुण पाए जाते हैं, अनुजीवी भी पाए जाते हैं और प्रतिजीवी भी पाए जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि अनुजीवी गुण हमेशा व्यक्त रहते हैं और जो प्रतिजीवी गुण है वो हमेशा व्यक्त नहीं रहते हैं। सिर्फ सिद्ध दशा में वो प्रकट होते हैं। मतलब 100% होंगे या तो वो 0% रहेंगे, लेकिन रहते आत्मा के अंदर ही है, वो आत्मा में ही गुण है, लेकिन प्रकट होने की अपेक्षा उनमें अंतर किया जाता है। तो एक है अनुजीवी गुण और एक है प्रतिजीवी गुण। तो हम अभी यहाँ पर घातीय कर्म की परिभाषा देख रहे हैं कि घाती कर्म किसे कहते हैं? कि जो जीव के अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त हो, उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। अनुजीवी गुण मतलब ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सभी अनुजीवी गुण हैं। इसका मतलब ज्ञान का कभी भी
100% अभाव नहीं होगा। दर्शन गुण का कभी 100% अभाव नहीं होगा। सुख का, वीर का, इनका कभी भी 100% अभाव नहीं होगा। और उसका रीजन ये है कि मान लीजिए यदि हमारे आत्मा में से ज्ञान का 100% अभाव हो जाए तो क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी? यदि आत्मा में से ज्ञान का 100% अभाव हो जाए, प्रगति ना हो ज्ञान गुण, तो क्या प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी? जीव नहीं रहेगा। हाँ, कि फिर हम जीव ही नहीं रहेंगे। जीव और पुद्गल में फिर आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये जीव है और ये पुद्गल है? आखिर इस ज्ञान गुण का ही तो फर्क है कि मुझ में जानने देखने की ताकत है और पुद्गल द्रव्य में जानने देखने की ताकत नहीं है। तो इसलिए जो ज्ञान गुण है, दर्शन है, सुख है, वीर है, ये अनुजीवी गुण है। मतलब इनका कुछ ना कुछ परसेंट तो हमेशा प्रकट रहता ही है, भले ही वो बिल्कुल थोड़ा सा ही क्यों ना हो, लेकिन उनका 100% अभाव कभी भी नहीं होता है। तो उन्हें कहते हैं अनुजीवी गुण। और ऐसे अनुजीवी गुणों का जो घात करने में निमित्त हो, उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। अब यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी निमित्त शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि अनुजीवी गुणों के घात करने में जो निमित्त हो उन्हें घातिया कर्म कहा जाता है। कोई इसका मतलब बता सकता है? निमित्त कहने का क्या प्रयोजन है यहाँ पर? क्यों यहाँ पर निमित्त शब्द का प्रयोग किया गया है? जो अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त है, इस लाइन का कोई मतलब बता सकता है मुझे? क्या लगता है आपको, इस लाइन का क्या मतलब है? जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त है। हाँ, ईला जी आंसर देना चाहती हैं। ईला जी आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। अनुजीवी जो घात करने में निमित्त होते हैं, इसका अर्थ है होता है कि इनके बिना नहीं होता, लेकिन वो नहीं करते हैं, खुद होता है। वेरी गुड। निमित्त शब्द का प्रयोग का मतलब यहाँ पर ये है कि जो घातीय कर्म है वो अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं, लेकिन जब जब अनुजीवी गुणों का घात होगा तब तब घातीय कर्म का उदय वहां पर होगा ही होगा। ठीक है, मतलब अनुजीवी गुणों का घात तो नहीं करते हैं, लेकिन घातीय कर्मों के बिना भी अनुजीवी गुणों का घात नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर निमित्त शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब गलती यहाँ पर जीव की ही बताई जा रही है, उन कर्मों की गलती नहीं बताई जा रही है। निमित्त शब्द कह के यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि वो गलती हमारी है कि अभी हमें केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। तो ये गलती किसकी है? कर्म की है या मेरी गलती है? आप कह सकते हैं कि हेलो, हाँ, मैंने ये वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे वापस से 8 कर्म का पीडीएफ भेजा है। आपने ही शेयर किया था, तो अभी आपको मिल जाएगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है। ओके, चलिए हम अभी यहाँ पर निमित्त की बात कर रहे हैं कि जो ज्ञान गुण है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अभी हमें केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, तो फिर केवल ज्ञान नहीं होने में गलती किसकी है? कि उन कर्मों की वजह से हमें केवल ज्ञान प्रकट नहीं है या हमारी अपनी गलती के कारण केवल ज्ञान प्रकट नहीं है? हमारी अपनी, हमारी अपनी। हाँ, कि हमारी अपनी गलती के कारण केवल ज्ञान हमें प्रकट नहीं है। हम कर्मों पे दोष नहीं दे सकते कि अभी तो हमें ज्ञानावरण कर्म का उदय है, कर्मों का उदय है, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ। कि नहीं, वो केवल ज्ञान वो जो कर्म है वे तो सिर्फ निमित्त है। गलती किसकी है? कि गलती जीव की है। अपने ज्ञान स्वभाव को उसने नहीं पहचाना, नहीं जाना, इसलिए उन कर्मों का बंध हो रहा है। ठीक है, तो जो अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त हो उन्हें घातिया कर्म कहते हैं। डेफिनेशन याद हुई आप सभी को? घातिया कर्म किससे कहते हैं? जो अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त हो उन्हें घातिया कर्म कहते हैं।
चलिए, यदि ये डेफिनेशन आपको याद हो गई है तो अघातीय कर्मों की डेफिनेशन आपको अपने आप याद हो जाएगी। कोई अघातीय कर्मों की डेफिनेशन बना सकता है? घातीय कर्मों की डेफिनेशन है कि जो अणुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त हो। तो अघातीय कर्मों की डेफिनेशन क्या होगी? प्रतिजीवी गुणों को घात करने में जो निमित्त होते हैं वो ओके, डेफिनेशन आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं कोई दूसरा आंसर आपसे सुनना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही डेफिनेशन कही है कि जो प्रतिजीवी गुणों के घात करने में निमित्त हो उन्हें अघातीय कर्म कहते हैं। लेकिन यदि हम वर्ड से देखें, दो वर्ड है हमारे पास, घातीय अघातीय। वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि जो घात करे वो घातीय कर्म और जो घात नहीं करे वो अघातीय कर्म। तो आपने तो डेफिनेशन में बोला कि जो प्रतिजीवी गुणों का घात करे उसे अघातीय कर्म कहते हैं। तो फिर ये बात कैसे बनी? अभाव करे अभाव करे वो बात एक ही है, घात करे अभाव करे। मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि वर्ड है अघातीय, तो आप इसको लेकर डेफिनेशन बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? इस अघातीय टर्म को लेकर, अघाती का मतलब है कि जो घात नहीं करे। तो डेफिनेशन हमारी कुछ ऐसी बननी चाहिए कि जिसमें ये शब्द आए कि घात नहीं करे उसे अघातीय कर्म कहते हैं। जो जीव के अणुजीवी गुणों को अघात करने में निमित्त हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने हमें बताई है। सिर्फ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करने की जरूरत है। घातीय कर्म किसे कहा? कि जो अणुजीवी गुणों का घात करे उसे घातीय कर्म कहते हैं। तो अघातीय कर्म किसे कहा जाएगा? कि भाई जो अणुजीवी गुणों का घात नहीं करता है उसे अघातीय कर्म कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन हमें याद करनी है, दूसरी डेफिनेशन अपने आप हमें याद हो जाएगी। घातीय कर्म जो अणुजीवी गुणों का घात करे, अघातीय कर्म जो अणुजीवी गुणों का घात नहीं करे। मतलब जो ज्ञान गुण का घात नहीं करे, दर्शन गुण का, सुख गुण का, वीर गुण का घात नहीं करे, उसे अघातीय कर्म कहते हैं। अब इसकी एक और डेफिनेशन जो आपने मुझे पहले बताई कि जो प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। देखिए, अघातीय गुण जो है वो अणुजीवी गुणों का घात नहीं करते हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? अघातीय कर्म। लेकिन तो अघातीय कर्म करते क्या है कि वे प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं। प्रतिजीवी मतलब ऐसे गुण कि जो या तो पूर्ण प्रकट होंगे, 100% प्रकट होंगे, या बिल्कुल भी प्रकट नहीं होंगे। जैसे एक सूक्ष्मत्व नाम का गुण है। कौन सा गुण है? सूक्ष्मत्व नाम का गुण है। ये सिद्ध भगवानों को प्रकट होता है। जो सिद्ध परमेश्वरी के 8 मूल गुण है उनमें से एक मूल गुण है सूक्ष्मत्व। तो ये सिद्ध परमेश्वरी को ही प्रकट होगा। हमें प्रकट है, थोड़ा तो प्रकट होगा कि नहीं? अभी वर्तमान में वो थोड़ा सा भी प्रकट नहीं है। तो किसको प्रकट होगा? कि वो 100% जो सिद्ध भगवान है उन्हीं को प्रकट होगा। ऐसे ही अव्यवादत्व है, अवगाहनत्व है, ये जो सभी गुण है ये सभी प्रतिजीवी गुण है। ठीक है, यदि किसी के 2 मोबाइल पास में रखे हो तो उनको प्लीज दूर दूर कर लें। चलिए, तो समझ में आया आपको अणुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण। ठीक है, तो जो अणुजीवी गुणों का घात करे वो घातीय कर्म, और जो अणुजीवी गुणों का घात ना करे उन्हें कहते हैं अघातीय कर्म। डेफिनेशन याद हुई आप सभी को? यस और नो? चलिए, यस। हो सकता है थोड़ा जरा वापस कहिए तो। क्या? प्रतिजीवी के बारे में थोड़ा वापस कहिए। प्रतिजीवी गुण उन्हें कहते हैं कि जो या तो 100% प्रकट होंगे या फिर प्रकट होंगे ही नहीं। ठीक है, जैसे हमारा ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण हमेशा प्रकट रहता है।
ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान हमेशा के लिए खत्म हो जाए, बिल्कुल ही उसका अभाव हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। चाहे हम निगोद अवस्था में भी क्यों ना चले जाएं, तो भी वहां पे ज्ञान कुछ ना कुछ तो प्रकट रहता ही है। लेकिन जो प्रतिजीवी गुण है वो या तो पूर्ण प्रकट होंगे या उनका पूर्ण अभाव होगा। ठीक है, चलिए भैया सूक्ष्मत्व गुण का मीनिंग क्या है? अभी फिर वो क्लास अलग टॉपिक पे चले जाएगी। सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्ययवादत्व, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे गुण फिर हमें डिस्कस करने पड़ जाएंगे। सूक्ष्मत्व का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो पर द्रव्यों से बाधित ना हो। ठीक है, तो वर्तमान अवस्था में यदि हम देखें तो जीव बाधित होता है या नहीं होता है? अच्छा, आप जीव को पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं? छोटा सा पॉइंट, क्वेश्चन छोटा सा, आप जीव को पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं? देखिए, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। आप जीव को पकड़ सकते हैं या नहीं पकड़ सकते हैं? सोचिए जरा, क्या लगता है आपको? नहीं पकड़ सकते हैं। नहीं। अच्छा, मान लीजिए यदि आपके कोई 2 या 3 साल का छोटा सा बच्चा है और वो घर में यहाँ वहां दौड़ रहा है, शरारत कर रहा है, आप उसको पकड़ते हो या नहीं पकड़ते हो? नहीं नहीं पकड़ पाते हैं। नहीं अरे, यदि आपको उस छोटे से बच्चे को खाना खिलाना है और वो आपसे दूर भाग रहा है, तो आप उसको पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो? नहीं, वो उसका शरीर को पकड़ता है। इन अ वे यस। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि आपने उसके शरीर को पकड़ा है, तो शरीर को पकड़ा तो वो जीव नहीं है क्या? उस जीव को पकड़ा या नहीं पकड़ा? पकड़ा। कि पकड़ा। देखिए, घबराइए नहीं, ये जो जैन दर्शन है वो स्यादवादमय है। यदि आप कहेंगे कि हम जीव को पकड़ सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल पकड़ सकते हैं ना, क्यों नहीं पकड़ सकते हैं? कि बिल्कुल पकड़ा जा सकता है। कैसे? कि भले ही हमने शरीर को पकड़ा है, लेकिन ये शरीर और जीव एक ही जगह तो है। शरीर को पकड़ा इसका मतलब वो जीव भी तो पकड़ में आया है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि शरीर को तो पकड़ लिया लेकिन जीव कहीं भाग जाएगा, कि जीव भी तो वहीं रहेगा। यदि शरीर पकड़ में आया है तो इसका मतलब जीव भी पकड़ में आया है। ऐसा क्यों तो है? इसका मतलब यह हुआ कि जीव रूपी भी है और अरूपी भी है। जैसे देखिए संसारी जीव जिसको हम देखिए, रूपी, एक अपेक्षा से जीव को मूर्तिक भी कहा गया है। हाँ, मूर्तिक मतलब रूपी। क्यों संसारी जीव को मूर्तिक कहा गया? क्योंकि वो कर्मों के साथ बंधा हुआ है ना, अनादिकाल से कर्मों के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध है उसका। तो संसारी जीव को मूर्तिक भी कहा गया है। हालांकि संसारी जीव में भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, फिर भी उसको मूर्तिक कहा। कि हाँ कहा, क्यों कहा? क्योंकि अभी अनादिकाल से कर्मों के साथ बंधा हुआ है ना, ये शरीर उसके साथ है, सब कुछ है। अच्छा, आपको जीव दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? नहीं। सोच के अब जवाब दीजिएगा। जब मैं आपको जीव को पकड़वा सकता हूं तो फिर दिखा नहीं सकता क्या? कि हमें जीव दिखाई देता है। वो चींटी यदि चल रही है तो आपको दिखाई देती है या नहीं देती है? आप कैसे डिसीजन करते हो कि इस चींटी के ऊपर मुझे पैर नहीं रखना है? आपको पता है ना कि वो जीव है, तो जीव आपको दिखाई देता है या नहीं देता है? दिखाई देता है। जीव हमें दिखाई देता है। तो क्या इसका मतलब जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण ये सारे गुण होते हैं? कि नहीं, एक अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? तो इसलिए जो सूक्ष्मत्व नाम का गुण है वो सिद्ध दशा में ही 100% प्रकट होता है, वर्तमान में वो प्रकट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही और भी जो गुण है, अव्ययवादत्व है, अवगाहनत्व है,
उन पे ही बहुत सारी चर्चा हो सकती है, लेकिन वो टॉपिक बिल्कुल अलग हो जाएगा, इसलिए मैं अभी उसको नहीं ले रहा हूँ। अपन वापिस आते हैं घातीय कर्म और अघातीय कर्म, ठीक है। तो जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त हो उन्हें घातीय कर्म कहते हैं, और जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त ना हो उन्हें अघातीय कर्म कहते हैं। इतना आप जरूर इसमें ध्यान रखें कि अघातीय कर्म फिर क्या काम करते हैं, कि अघातीय कर्म प्रतिजीवी गुणों का घात करने में निमित्त होते हैं, ठीक है। ये जो पूरे कर्म का चैप्टर चल रहा है उसमें इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, वो है निमित्त। इस एक निमित्त शब्द को हम भूले नहीं, क्योंकि ये निमित्त शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम यहाँ पर अभी दो द्रव्यों की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग द्रव्यों की बात कर रहे हैं, जीव और पुद्गल द्रव्य, ठीक है। यदि और सिंपल भाषा में कहूं तो एक लिविंग थिंग है और एक नॉन लिविंग थिंग है। हम दो अलग अलग द्रव्यों की बात कर रहे हैं और हम उनमें संबंध बिठा रहे हैं कि कर्मों के कारण जीव का ज्ञान गुण ढका रहता है, कर्मों के कारण ऐसा होता है, फिर हमारे भावों के कारण कर्म बंधते हैं। आप देख रहे हैं दोनों को एक दूसरे का कर्ता बताया जा रहा है कि आत्मा कर्मों को बांधता है और कर्म आत्मा को दुखी करते हैं या ज्ञान को ढकते हैं, दर्शन को ढकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो निमित्त शब्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैन दर्शन तो ये कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता। मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, पर मेरा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब हम कर्म की फिलॉसफी समझते हैं तब तो सारी बात गड़बड़ हो जाती है। तब तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर रहा है कि नहीं। कर्म फिलॉसफी में भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सिर्फ निमित्त वहां पर कहा जा रहा है कि वो निमित्त है। बाकी जो परिणमन है वो कर्मों में अपना खुद से हो रहा है और मुझ में मेरा परिणमन खुद से हो रहा है। कर्म मेरे में कुछ नहीं करते हैं और मैं कर्मों में कुछ भी नहीं करता हूँ। तो इसलिए इस निमित्त शब्द को समझना बहुत जरूरी है, और जब भी हम कोई भी डेफिनेशन बोले तो ये निमित्त को हमेशा याद रखना है। मैं आपसे पूछूं कि घाती कर्म किसे कहते हैं, कि जो अनुजीवी गुणों के घात करे उसे घातीय कर्म कहते हैं। कि ठीक है, डेफिनेशन आपकी सही कही जा सकती है, लेकिन हमें निमित्त शब्द का ध्यान रखना है और हम कोशिश करें कि जब भी हम डेफिनेशन बोले तो इस निमित्त शब्द का प्रयोग जरूर करें, कि जो अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त हो उसे घातीय कर्म कहते हैं, और जो अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त ना हो उन्हें अघातीय कर्म कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप सभी को? मैं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि बहुत ज्यादा नए नए टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे इस टॉपिक में। तो मैं चाहता हूँ कि आपको हर टर्म क्लियर होता चले, सारी बातें आपको समझ में आती चले, तभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इतना क्लियर है आप सभी को? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, निमित्त, घातीय कर्म, अघातीय कर्म, अनुजीवी गुण, प्रतिजीवी गुण, बहुत सारे टर्म्स हो चुके हैं। लेकिन यदि सारे टर्म्स आपको क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यदि इनमें से कोई भी टर्म आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर आगे की बातें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे टर्म्स क्लियर हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म क्लियर है? जो मोह राग द्वेष परिणाम है वो भाव कर्म है, और जो कर्मा वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित होती हैं वो द्रव्य कर्म है। चलिए, इतना क्लियर है। इसके आगे फिर हमने समझा घाती कर्म, अघाती कर्म। तो घाती कर्म जो अनुजीवी गुणों का घात करे उसे घातीय कर्म कहते हैं, और जो अनुजीवी गुणों का घात ना करे उसे अघातीय कर्म कहते हैं। अब अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? कि भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। मतलब जो हमेशा प्रकट रहते हैं, भले ही 0.001% हो या 100% हो, उनका अभाव हमेशा नहीं होता है, मतलब हमेशा के लिए उनका अभाव कभी भी नहीं होता है।
और दूसरे हैं प्रतिजीवी गुण। तो प्रतिजीवी गुण ऐसे हैं जो या तो 100% प्रकट होंगे या 0% रहेंगे। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर है। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम घातीय कर्म को देखते हैं। आप अपनी कॉपी पे एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, बनाते जा सकते हैं। सबसे पहले हमने कर्म लिखा था ऊपर, फिर हमने उसके 2 टाइप्स देखे थे। कौन कौन से थे? द्रव्य कर्म, भाव कर्म। ठीक है, उसमें भी अभी हम द्रव्य कर्म पे बातें कर रहे हैं। द्रव्य कर्म के 2 टाइप्स, घातीय कर्म, अघातीय कर्म। अब हम घाती कर्म को लेंगे। ठीक है, अब जो घाती कर्म है वो 4 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय और अंतराय। कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय और अंतराय। नाम आप सभी ने लिख लिए हैं? फिर से, घातीय कर्म 4 प्रकार का है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय और अंतराय। ठीक है, तो ज्ञानावरण ज्ञान गुण के घात करने में जो निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। जो दर्शन गुण का घात करने में निमित्त हो उसे दर्शनावरण कर्म कहते हैं। ऐसे ही जो सुख गुण का घात करने में निमित्त हो उसे मोहिनी कर्म कहते हैं, और जो वीर गुण का घात करने में निमित्त हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। चलिए, आप सभी को स्लाइड दिख रही है? ओके, चलिए, कर्म किसे कहते हैं इसको हम देख चुके हैं। सीधे हम आते हैं। देखिए, घाती कर्म की डेफिनेशन आप पढ़ लें। देखिए, जो कर्म जीव के अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त हो उन्हें घाती कर्म कहते हैं। अनुजीवी गुण की डेफिनेशन, भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि। घाती कर्म के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इस प्रकार ये 4 प्रकार का होता है। विकारी भाव रूप परिणमन होने पर भी जो गुण आंशिक रूप से कुछ अंश में सदा शुद्ध रूप परिणमन करते हैं उन्हें अनुजीवी गुण कहते हैं। इस बात को हम पहले ही समझ चुके हैं कि जिनका परिणमन हमेशा निरंतर बना रहता है, अभाव नहीं होता है, उन्हें अनुजीवी गुण कहते हैं। अघाती कर्म, जो कर्म जीव के प्रतिजीवी गुणों के घात करने में निमित्त हो उन्हें अघाती कर्म कहते हैं। प्रतिजीवी गुणों की क्या डेफिनेशन है? अभाव स्वरूपी गुणों को प्रतिजीवी गुण कहते हैं, जैसे अव्यवादत्व है, सूक्ष्मत्व है, अगुरु लघुत्व है, अवगाहनत्व है। तो ये सभी प्रतिजीवी गुण हैं, मतलब ये सिद्ध दशा में ही प्रकट होते हैं, इसके अलावा और भी प्रकट नहीं होते हैं। अघाती कर्म के वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 प्रकार होते हैं। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। विकारी भाव रूप परिणमन होने पर जिन गुणों का आंशिक रूप से भी शुद्ध परिणमन नहीं होता है उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार अभी हमने घाती कर्म और अघाती कर्म को समझा है। अब हम घातीय कर्म के जो भेद हैं उनको समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म। तो ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव को घात करता है, अर्थात ज्ञान शक्ति को प्रकट नहीं करता, तब आत्मा के ज्ञान गुण के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। देखिए, डेफिनेशन थोड़ी सी घुमा के लिखी गई है, लेकिन बहुत आसान डेफिनेशन। एक और बार मैं बहुत आराम से पढ़ता हूँ, आप भी बहुत आराम से एक बार इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसान डेफिनेशन है। देखिए, जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव को घात करता है, देखिए यहाँ पर गलती किसकी बताई जा रही है? कर्मों की गलती नहीं बताई जा रही है कि ज्ञानावरण कर्म ने ऐसा कुछ किया हो।
देखिए गलती किसकी बताई जा रही है कि अपनी खुद की गलती बताई जा रही है कि जब आत्मा, अच्छा आत्मा मतलब क्या? जी आत्मा मतलब जीव, मैं मैं। जब हमने आत्मा और परमात्मा का पाठ पढ़ा था तब हमने इस बात को समझा था ना कि जब भी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसका मतलब किसको समझना कि कोई मैं जीव होगा उसकी बात चल रही है कि नहीं, यहाँ पर अपनी बात चल रही है। तो जब आत्मा, या इसको मैं ऐसा कहूं कि जब मैं स्वयं अपने ज्ञान भाव को घात करता हूं, जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव को घात करता है अर्थात ज्ञान शक्ति को प्रकट नहीं करता है, तब आत्मा के ज्ञान गुण की घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब इसका इतना है कि जो ज्ञानावरण कर्म के अभाव में निमित्त होता है उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। किसे कहते हैं ज्ञानावरण कर्म? कि जो ज्ञानावरण कर्म जो ज्ञान गुण के, जो अनुजीवी गुण है, ऐसा जो आत्मा का ज्ञान गुण है उसके अभाव में या उसके घात करने में निमित्त हो। और निमित्त का मतलब क्या है कि निमित्त का मतलब इतना है कि वो जो ज्ञानावरण कर्म है वो ज्ञान गुण का घात नहीं करता है। गलती तो अपनी है कि मैं अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता हूँ, उसका श्रद्धान नहीं करता हूँ, उसका लक्ष्य नहीं करता हूँ, तो गलती मेरी है, गलती मैंने की है। तो इस कारण जो ज्ञानावरण कर्म है उसको निमित्त कहा जाता है कि जो हमारा ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता है तो उसमें ज्ञानावरण कर्म को निमित्त कहा जाता है। अभी ज्ञानावरण कर्म करता क्या है कि वो जो ज्ञानावरण कर्म है वो हमारे ज्ञान को ढक देता है। ढक देता है इसका मतलब क्या है? देखिए हर आत्मा में, हर जीव में ताकत तो इतनी है कि वो 3 लोक और 3 काल को जान सके। मतलब जितनी पावर केवली भगवान में है या सिद्ध भगवान में है उतनी पावर हर जीव में है। हर जीव में इतनी पावर है कि वो सब कुछ जान सके। तो फिर जान क्यों नहीं पाते हैं? नॉलेज तो हमें बहुत कम चीजों का होता है। तो उसका रीजन है कि ज्ञानावरण कर्म, जो ज्ञानावरण कर्म है वो हमारे ज्ञान को ढक देता है। ढकने के कारण क्या होता है कि जो हमारा ज्ञान गुण है वो पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं होता है, वो पूर्ण प्रकट नहीं होता है, उसकी जो पावर है वो पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाती है। तो कम पावर प्रकट होती है, थोड़ी पावर होती है, तो जिसकी जितनी पावर होती है वो उतना जान सकता है। जैसे किसी को बहुत जल्दी याद हो जाता है और किसी को देर से याद होता है, तो उसका रीजन क्या है? किसी को तो कोई टॉपिक बहुत जल्दी समझ में आ जाता है और किसी को वही टॉपिक बहुत देर में समझ में आता है, या कभी वो टॉपिक समझ में आता ही नहीं है। तो ऐसा अंतर क्यों है? एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक ही टीचर उन्हें पढ़ा रहे हैं, एक ही मेथड से उन्हें पढ़ाया जा रहा है। ऐसा भी नहीं कि 2 अलग अलग टीचर हो, एक ही टीचर है, एक ही टीचर उन 30 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट ऐसा है जिसे सब कुछ समझ में आ जाता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये अंतर क्यों है? क्या रीजन है इस अंतर का? कि भाई ऐसा तो नहीं है कि किसी को ज्यादा अच्छे से समझाया जा रहा हो और किसी को बहुत बुरे तरीके से समझाया जा रहा हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक ही टीचर है, एक ही मेथड है, वही बुक्स से है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति की नॉलेज अलग अलग है। क्यों? ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण। ठीक है, तो मान लीजिए किसी के ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय है तो उसको बातें समझ में नहीं आती हैं आसानी से, और किसी को ज्ञानावरण कर्म का मंद उदय है तो उसको बातें जल्दी से समझ में आ जाती हैं। जैसे आपने 2 नाम सुने होंगे, अकलंक देव और निकलंक देव। आपने सुने ये 2 नाम? कौन थे ये?
कि अकलंक और निकलंक देव ये जैन धर्म में दो भाई हुए हैं। कौन कौन से? अकलंक और निकलंक। इनकी विशेषता पता है आपको क्या थी? कि जो अकलंक थे उन्हें एक बार में सुनने में ही याद हो जाता था। मतलब जैसे मैंने एक डेफिनेशन बोली कि जो अणुजीवी गुणों का घात करे उसे घातिया कर्म कहते हैं। बस एक बार उन्होंने सुना और उन्हें याद हो गई डेफिनेशन। और निकलंक उनकी खासियत ये थी कि उन्हें 2 बार में सुनने में याद हो जाता था। तो बहुत अच्छी प्रोसेस थी। टीचर ने एक बार डेफिनेशन बोली तो अकलंक देव को याद हो गई, फिर टीचर ने अकलंक देव से वो डेफिनेशन पूछी तो दूसरी बार सुनने पर निकलंक देव को याद हो गई। तो दोनों को फटाफट जो बातें थी वो समझ में आ जाती थी, याद हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों था कि अकलंक देव को एक बार में सुनने में याद हो जाता था और निकलंक देव को 2 बार सुनने में याद होता था? और उन्हीं की क्लास में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिनको 10 बार भी सुना दो तो भी याद नहीं होता था। तो इन सब में अंतर क्या था? क्या रीजन था कि किसी को एक बार में याद हो गया, किसी को 2 बार में और किसी को याद ही नहीं हो रहा है? उसका रीजन है ज्ञानावरण कर्म। ठीक है, तो जो अकलंक देव थे उनको ज्ञानावरण कर्म का मंद उदय था तो इसलिए उन्हें एक बार में याद हो जाता था। अब निकलंक देव को थोड़ा ज्यादा उदय था, ज्यादा तीव्र उदय था तो उनको 2 बार में याद होता था। और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्हें याद ही नहीं होता था तो उनके ज्ञानावरण कर्म का तीव्र उदय था तो उन्हें याद ही नहीं होता था। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, तो इन तीनों में सबसे अच्छा कौन है और सबसे बुरा कौन है? 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं, एक बार में याद हो जाता है, 2 बार में याद हो जाता है और किसी को याद ही नहीं होता है। इन 3 स्टूडेंट्स में सबसे अच्छा कौन है और सबसे बुरा कौन है? जल्दी से। ज्ञानावरणीय के हिसाब से जिसको एक बार में हो जाता है वो सबसे ज्यादा अच्छा स्टूडेंट है। मतलब जिसको एक बार में याद हो जाता है वो सबसे अच्छा और जिसको याद नहीं होता है वो सबसे बुरा। ठीक है, हाँ जी। लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? किसी को एक बार में याद हो जाता है तो वो अच्छा है और किसी को याद नहीं होता है तो वो बुरा है, ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है एक ऐसे भी मुनिराज हुए हैं कि जिनको रमोकार मंत्र तक याद नहीं था। आप सोच सकते हो कि ऐसे भी कोई मुनिराज हो सकते हैं जिन्हें रमोकार मंत्र भी याद ना हो? कि हाँ, एक ऐसे भी मुनिराज हुए कि जिनको रमोकार मंत्र भी याद नहीं था लेकिन उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। सुनने में आपको ऐसा लग सकता है कि जिनको रमोकार मंत्र याद नहीं है और आज वो पूरी दुनिया को एक साथ जान रहे हैं, कि ये गजब बात है कि ज्ञानावरण कर्म के उदय से किसी की तुलना नहीं की जाती है कि जिसको कम उदय हो तो वो अच्छा है और किसी को तीव्र उदय हो तो वो बुरा है। तो इसलिए हमें भी ऐसी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि किसी को तो जल्दी याद हो जाता है और किसी को तो देर से याद होता है और किसी को याद होता ही नहीं है। जैसे हम सभी स्टूडेंट लाइफ से आप सभी गुजर चुके हैं। जब आप भी स्कूल जाया करते होंगे तो आपको भी लगता तो होगा ही कि मुझे भी क्लास में फर्स्ट आना है, उसको तो जल्दी याद हो जाता है, मुझे क्यों नहीं हो पाता है। फिर कंपैरिजन भी हम करना शुरू कर देते हैं कि अरे वो तो क्लास में टॉप करता है, हमेशा फर्स्ट आता है तो वो सबसे अच्छा स्टूडेंट, और जो क्लास में फर्स्ट नहीं आता तो वो बुरा स्टूडेंट हो गया। कि नहीं, क्लास में फर्स्ट आना मतलब कोई सबसे अच्छा स्टूडेंट हो और क्लास में यदि कोई लास्ट आ रहा है तो इसका मतलब सबसे बुरा स्टूडेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये जो ज्ञानावरण कर्म है उसके माध्यम से किसी के अच्छे बुरे का डिसीजन नहीं किया जाता है, अच्छे बुरे का निर्णय नहीं किया जाता है। ये तो सिर्फ एक वस्तु व्यवस्था है कि किसी को जल्दी याद हो जाता है और किसी को देर से याद होता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को देर से समझ में आता है, किसी को ज्यादा नॉलेज है, किसी को कम नॉलेज है।
ठीक है। तो ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं कि जो जीव के ज्ञान गुण के घात करने में निमित्त हो, उसे ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। यहाँ पर यदि हम डेफिनेशन में देखें तो एक बात जो शुरू में कही गई थी कि जब यह जीव अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता है या जब यह जीव अपने ज्ञान स्वभाव का घात करता है, तभी ज्ञानावरण कर्म निमित्त होता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञानावरण कर्म जबरदस्ती आपको परेशान करेगा। सिद्ध भगवान हैं, अरहंत परमेष्ठी हैं, क्या उनके गुण को वो ढक सकता है? उनके ज्ञान को ढक सकता है क्या ज्ञानावरण कर्म? नहीं ढकता है। क्यों? क्योंकि अरहंत सिद्ध परमेष्ठी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं भूलते हैं, वो अपने ज्ञान स्वभाव का घात नहीं करते हैं। लेकिन आपको प्रश्न हो सकता है कि हम अपने ज्ञान स्वभाव का घात कैसे करते हैं, हम अपने ज्ञान स्वभाव को नष्ट कैसे करते हैं? कि हम अपने ज्ञान स्वभाव को घात करने का मतलब ये है कि हम अपने ज्ञान स्वभाव को पहचानते नहीं है, अपने ज्ञान स्वभाव को मानते नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम दुनिया में इतने सारे काम करते हैं तो हम क्या मानते हैं कि मैंने ये काम किया, लेकिन क्या कभी हमने विचार किया कि मैंने ये काम नहीं किया है, मैं तो सिर्फ इसको जानने देखने वाला हूँ, इसको करने वाला नहीं हूँ। तो जब हम ऐसी बुद्धि करते हैं, ऐसे मान्यता रखते हैं कि मैं परद्रव्यों का कुछ कर सकता हूँ, तो इसका मतलब हमने अपने ज्ञान स्वभाव का घात किया है। और जब हम अपने ऐसे ज्ञान स्वभाव का घात करते हैं तो ज्ञानावरण कर्म को उसमें निमित्त कहा जाता है। वो ज्ञानावरण कर्म जबरदस्ती हमारे ज्ञान गुण का घात करे, ऐसी बात नहीं है। जब ये जीव स्वयं अपनी गलती से ज्ञान गुण का घात करता है तो ज्ञानावरण कर्म को उसमें निमित्त कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है आप सभी को? ज्ञानावरण को समझाने के लिए बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल का प्रयोग किया गया है। उस एग्जाम्पल को हम जल्दी से देखते हैं। आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है? स्क्रीन पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा? नहीं। हाँ जी हाँ, चलिए उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ पर दिया जा रहा है ज्ञानावरण कर्म के लिए कि जैसे मान लीजिए मूर्ति पर यदि कोई पर्दा डाल दिया जाए, मूर्ति पर पर्दा डालने पर वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है परंतु उसके होने का आभास होता है। उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म के उदय में पदार्थ का ज्ञान रुक जाता है परंतु पदार्थ की सत्ता का ज्ञान निरंतर बना रहता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक गोमट सार नामक ग्रंथ है, यदि आप सभी ने ग्रंथ का नाम सुना हो। कौन सा ग्रंथ है? गोमट सार। ठीक है, उसके भी दो अलग अलग ग्रंथ है, गोमट सार जीव कांड कर्म कांड। अभी गोमट सार कर्म कांड नाम का एक ग्रंथ है और उस ग्रंथ में इन 8 कर्मों को समझाने के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स का प्रयोग किया गया है। तो ज्ञानावरण को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल का प्रयोग किया कि ज्ञानावरण कैसे काम करता है, कि एक पर्दे की जैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं बैठा हुआ हूँ और आप सभी को मेरे पीछे पर्दा दिखाई दे रहा होगा, तो इस पर्दे के उस पार क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। क्या आपको दिखाई दे रहा है इस पर्दे के पीछे क्या है? नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पर्दे के पीछे कुछ है या नहीं है? है। इस पर्दे के पीछे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, लेकिन मैं क्यों नहीं जान पा रहा हूं? क्योंकि मेरे बीच में और उस ऑब्जेक्ट के बीच में ये पर्दा आ रहा है। ठीक है, इस पर्दे के पीछे कुछ है और मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं उस ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं जान पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे बीच में क्या आ रहा है? ये पर्दा मेरे बीच में आ रहा है। ऐसे ही इस दुनिया में सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 लोक के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम उनको क्यों नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि हमारे और उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में कौन सा पर्दा है? कि ज्ञानावरण कर्म का पर्दा है।
रियलिटी में देखा जाए तो कोई ऐसा पर्दा नहीं है। सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया जा रहा है कि ज्ञानावरण कर्म को पर्दे के एग्जाम्पल से समझाया कि जैसे पर्दे के कारण हमें ज्ञान नहीं हो पाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण हमें ऑब्जेक्ट्स का ज्ञान नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए इसमें अंतर इतना है कि मान लीजिए यदि ये जो पर्दा है, यदि अभी तो ये एकदम ओपेक है, अभी हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन यदि ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाए तो थोड़ा थोड़ा हमें पता चल जाएगा ना कि उसके पीछे क्या है। भले ही हम 100% श्योर ना हो सके, भले ही हमें 100% ये पता ना चल सके कि पर्दे के पीछे क्या है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हमें दिखने लगेगा, थोड़ा थोड़ा हमें पता चलेगा कि हाँ पर्दे के पीछे कुछ तो है। तो ऐसा ही ज्ञानावरण कर्म का सिस्टम है कि ज्ञानावरण कर्म का यदि तीव्र उदय होता है तो मतलब वो मान लीजिए ओपेक पर्दे की तरह है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, उसके पीछे क्या है वो हमें पता ही नहीं चलेगा। जैसे सुमेरु पर्वत है तो आपको दिखाई देता नहीं है, हमारे ज्ञान में नहीं आता है, तो अभी ज्ञानावरण कर्म का हमें तीव्र उदय है, इसलिए हमें स्वर्ग आपको दिखाई देते हैं क्या? नहीं। कि हमें स्वर्ग दिखाई नहीं देता है, नरक दिखाई नहीं देते हैं, कैसे हम विश्वास कर लें कि 3 लोक है? लेकिन 3 लोक तो हैं, केवल ज्ञानी तो देख रहे हैं। हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे बीच में वो ज्ञानावरण कर्म का पर्दा है। ठीक है, अब जिसमें ज्ञानावरण कर्म का यदि थोड़ा मंद उदय हो तो हमें बाकी चीजों का ज्ञान हो सकता है। आप मोबाइल देख रहे हैं, आप अपने बहुत सारी चीजों को जानते हैं, बहुत सारी नॉलेज आप सभी को है, तो ये क्यों है? क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का मंद उदय है। और जब ज्ञानावरण कर्म का अभाव हो जाएगा, मान लीजिए जो पर्दा है वो उसको हटा दिया जाए तो हमें सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ दिखने लगेंगी। तो यही स्थिति, यही जो सिचुएशन है वो केवल ज्ञानी के साथ है। अब उनके बीच में कोई ज्ञानावरण कर्म का पर्दा नहीं है, तो उन्हें हर चीज एकदम प्रत्यक्ष अपने सामने दिखाई देती है। तो पहला जो कर्म है घातीय कर्म में ज्ञानावरण कर्म, वो आप सभी को समझ में आया? ज्ञानावरण कर्म किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने जो द्रव्य कर्म भाव कर्म उन्हें किसे कहते हैं उसको समझा, घातीय कर्म अघातीय कर्म किसे कहते हैं इस बात को समझा, अनुजीवी प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं इसको देखा, और घातीय कर्म का जो सबसे पहला भेद है ज्ञानावरण कर्म, इसको हमने समझा है। यदि इतने में यदि कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप पूछ सकते हैं। वो आपने बताया था वैसे मोह और राग में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन हम नॉर्मल हिंदी जब बोलते तो हम बोलते ना कि इससे मोह है, तो मतलब तब तो हम उसका मतलब राग ही लगाते हैं वैसे तो, लेकिन मोह और राग देखिए उसका रीजन ये है, एक मिनट में आपको, देखिए व्हाइट स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? देखिए हाँ। सबसे मेन तो है मोह। क्या है? मोह। अब इस मोह के 2 भेद हो जाते हैं। ठीक है, मोह के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। ठीक है, ये 2 भेद है मोह के, दर्शन मोह और चारित्र मोह। अब दर्शन मोह शब्द के लिए तो हर जगह मोह शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, मोह कहें या मिथ्यात्व कहें, इसी का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। लेकिन जब चारित्र मोह की बात की जाती है तो वहां पर राग और द्वेष, इन 2 टर्म का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? हाँ। इसका मतलब यदि आप इस चार्ट को अच्छे से देखेंगे तो राग द्वेष भी मोह ही है। चार्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि राग द्वेष भी मोह के ही हिस्से हैं, मोह के ही टाइप से हैं। ठीक है, तो दर्शन मोह और चारित्र मोह, तो दर्शन मोह को तो मोह शब्द से ही कहा जाता है,
लेकिन चारित्र मोह को हम राग द्वेष ऐसे कहते हैं। तो जब हम मोह राग द्वेष ऐसे तीनों शब्दों का प्रयोग एक साथ करते हैं तो वहां पर मोह शब्द का अर्थ दर्शन मोह से लिया जाता है और राग द्वेष मतलब चारित्र मोह। तब हम उनमें डिफरेंशिएट करते हैं कि मोह अलग है और राग द्वेष अलग है, लेकिन राग द्वेष के लिए मोह शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। यदि मैं अकेला कह दूं मोह तो उसमें राग द्वेष गर्भित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत जगह सिर्फ मोह शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें अपने बच्चों से मोह है तो इसका मतलब कि हमें अपने बच्चों से राग है, हमें वो अच्छे लगते हैं। तो इसलिए जो मोह शब्द है उसको दोनों जगह प्रयोग किया जाता है। लेकिन अंतर जो है वो भी हमें समझना है। जब अकेले यदि मोह शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसमें वो सभी गर्भित है, दर्शन मोह भी चारित्र मोह भी। लेकिन जब मोह राग द्वेष इन तीनों का अलग अलग प्रयोग किया जा रहा है तो उसका मतलब मोह से दर्शन मोह मिथ्यात्व और राग द्वेष मतलब चारित्र मोह। ठीक है, और वो मोह में नॉर्मल जो मोह है उसमें सारा मिथ्यात्व आ जाएगा कि सिर्फ बॉडी को अपना मानने वाला मिथ्यात्व? नहीं, सारा मिथ्यात्व उसमें पर द्रव्यों को अपना मानना, तो अकेले बॉडी ही नहीं, जो हमारे पर पदार्थ हैं तो उनको भी अपना मानना वो भी मिथ्यात्व ही है। तो मोह और मिथ्यात्व सेम टर्म है? हाँ, एक ही बात है, मोह कहें एक या ही मिथ्यात्व। ओके, थैंक यू। हाँ, चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर पूरा करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो घातीय कर्म और अघातीय कर्म के बाकी के भेद बचे हुए हैं, घातीय कर्म के 4 और अघातीय कर्म के 4 भेद, उनको हम नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। संडे को जैसा हमारा शेड्यूल है उसी शेड्यूल पे हमारी क्लास रहेगी, तो आप सभी जरूर उस क्लास को अटेंड करें। और एक और बार मैं आपको जो हमने कर्म वाला चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सोचने के लिए दिया था कि क्या कर्म हमें दुखी करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स के साथ आप प्रिपेयर होके सभी रेडी रहें। आप, मुझे पता है आप सभी ने पीडीएफ यदि पढ़ी होगी तो आप कहेंगे कि भैया ऑलरेडी मुझे आंसर पता है। यदि आपको ऑलरेडी आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो याद भी रखना है आपको। जब मैं यहाँ से आपसे पूछूं तो आपको याद भी होना चाहिए और रीजंस आपसे मैं पूछूंगा। पीडीएफ में तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों है, उसका क्या रीजन है, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। तो आप रेडी रहें उसके लिए भी। क्या कर्म हमें दुखी करते हैं? हाँ तो क्यों और ना तो क्यों? ठीक है, तो मैं आपको कुछ लिखने का होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, कुछ ऐसा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ कि आपको अलग से बैठना पड़े। सिर्फ सोचना है, आपको थिंक करना है, विचारना है कि ऐसा क्यों है। आज का टाइम है, कल का भी टाइम है आपके पास, तो जरूर इस बारे में सोचें क्या कर्म हमें दुखी करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा होमवर्क आप सभी के लिए है। आप जरूर इस टॉपिक पर सोचें और फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी की क्लास को हम यहीं पर पूरा करते हैं। हाथ जोड़ लेंगे, नमोकार मंत्र के साथ क्लास को पूरा करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धार्णम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहुणम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय